एयर इंडिया की न्यूयॉर्क दिल्ली फ्लाइट में बुजुर्ग महिला को जितनी शारीरिक मानसिक यातना शंकर ने दी और उस पर एक्शन भी हो गया है, पर वहां मौजूद एयर इंडिया के केबिन क्रूज ने भी 70 साल से ऊपर की बुजुर्ग महिला की मुश्किलें कम करने में कोई उनकी मदद नहीं की। महिला का आरोप यह है कि उल्टा उनकी मर्जी के खिलाफ आरोपी यात्री को सामने बिठाकर क्रू ने समझौता करवाया। 26 नवंबर को न्यूयॉर्क से दिल्ली आ रही एयर इंडिया की फ्लाइट 102 में बुजुर्ग महिला यात्री के साथ जो हुआ, उसके लिए आरोपी शंकर मिश्रा को तो जांच के बाद सजा मिलनी ही चाहिए, पर उस समय फ्लाइट में मौजूद केबिन क्रू का व्यवहार भी बहुत निराशाजनक और अनप्रोफेशनल था। बुजुर्ग महिला ने अपने लिखित बयान में कहा है कि एयर इंडिया के क्रू ने मेरी सीट नहीं बदली, जबकि फर्स्ट क्लास में सीटें खाली थी, पर मुझे अपग्रेड नहीं किया गया। क्रू ने ये समझ नहीं दिखाई कि किसी यात्री को कितनी अल्कोहल सर्व करनी चाहिए। एयर इंडिया ने मुझसे पूरा किराया लौटाने के लिए कहा था, पर सिर्फ आधा किराया ही लौटाया गया। क्रू ने मेरे प्रति बेहद असंवेदनशीलता दिखाई। घटना के बाद जब वो यात्री होश में आया तो मेरे लाख मना करने के बाद भी कि मैं उस शख्स का चेहरा नहीं देखना चाहती हूँ, क्रू ने उसे मेरी मर्जी के खिलाफ मेरे सामने लाकर बैठा दिया। आरोपी यात्री ने मेरे सामने आकर रोना शुरू कर दिया। उसने मुझसे माफी मांगी और गिड़गिड़ाते हुए कहा कि मैं उसकी शिकायत ना करूं। वो नहीं चाहता कि उसकी पत्नी और बच्चे पर इस घटना की वजह से कोई असर आए। ऐसे हालात में भी एयर इंडिया के क्रू ने मुझे उस यात्री से समझौता करवाया। इसके बाद पीड़ित बुजुर्ग महिला ने अगले दिन टाटा ग्रुप के चेयरमैन एन चंद्रशेखरन को चिट्ठी लिखकर शिकायत की। तब एयरलाइंस के अधिकारियों ने जाकर पुलिस में एफआईआर दर्ज कराई और आरोपी शंकर मिश्रा पर 30 दिन का फ्लाइंग बैन भी लगाने का ऐलान किया। एयरलाइंस की शिकायत के आधार पर दिल्ली पुलिस ने आरोपी शंकर मिश्रा के खिलाफ आईपीसी की धारा 294 यानी सार्वजनिक जगह पर अश्लील हरकत करना, आईपीसी की धारा 354 यानी महिला का शील भंग करने की कोशिश करना, आईपीसी की धारा 509 यानी महिला को अपमानित करने की कोशिश करना और आईपीसी की धारा 510 यानी नशे की हालत में सार्वजनिक जगह पर दुर्व्यवहार। इन आरोपों के अलावा पुलिस ने एयरक्राफ्ट रूल्स के तहत भी केस दर्ज किया है। जब ये मामला खुला तो ऐसा एक और मामला भी उजागर हुआ। ये मामला इस मामले से 10 दिन बाद का है। 6 दिसंबर को पेरिस से दिल्ली आ रही एयर इंडिया की फ्लाइट 142 में नशे में धुत एक यात्री ने महिला यात्री के कंबल पर पेशाब कर दिया। पायलट ने इस घटना के बारे में इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर एटीसी को जानकारी दी, जिसके बाद सीआईएसएफ ने इस यात्री को पकड़ा और बाद में उसे जाने दिया, क्योंकि आरोपी ने पीड़ित महिला से लिखित में माफी मांग ली थी। एयरलाइन के मुताबिक महिला यात्री ने पुलिस में शिकायत करने से इनकार कर दिया था। ये दोनों घटनाएं डीजीसीए के रडार पर है और एयर इंडिया को नोटिस भेजकर जवाब मांगा गया है। दोनों ही मामलों में एयर इंडिया के क्रू की भूमिका को लेकर सवाल उठ रहे हैं। तो ड्रंकिंग केसेस ही नहीं होनी चाहिए, दैट्स वाई हम थोड़ा अवॉइड भी करते हैं कि लिकर एयरलाइंस में हम लिमिटेड रखें। तो बट इफ सच इज केसेस हैपनिंग ना, तो ऑब्वियसली थोड़ा सा हमें सेंसिटिवली इस चीज़ को हैंडल करना चाहिए। आफ्टर एक फीमेल का मैटर है। एयर इंडिया डैमेज कंट्रोल मोड में आ गई है। एयर इंडिया ने अपने स्टाफ से कहा है कि फ्लाइट में बदसलूकी करने वाले यात्रियों से कड़ाई से पेश आया जाए। एयर इंडिया के सीईओ कैम्पबेल विल्सन ने चिट्ठी लिखकर अपने कर्मचारियों से कहा है, इस घटना से हम सबक सीख सकते हैं जो हमें जरूर सीखना चाहिए। अगर हमारे एयरक्राफ्ट में इस दर्जे का दुर्व्यवहार हो तो हमें जल्द से जल्द अथॉरिटीज को रिपोर्ट करना चाहिए, भले ही हमें लगे कि दोनों पक्षों ने आपस में समझौता कर लिया है। हमें इस बारे में कोई संशय नहीं होना चाहिए कि एयरक्राफ्ट पर किस तरह का व्यवहार अपेक्षित है और जो ऐसा नहीं कर रहे उन पर बिना समय लगाए एक्शन लिया जाए। दिल्ली पुलिस ने आरोपी शंकर मिश्रा के खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी करने की भी अथॉरिटीज से अपील की है, ताकि वो देश छोड़कर भाग नहीं पाए। अरविंद ओझा के साथ पोलोमी साहा, दिल्ली आज तक।